निश्चित रूप से ये गंभीर मसला है और कुछ थोड़ी चूक तो जरूर हुई है। इसकी जांच हो रही है, दोषी पकड़े भी गए हैं, आपको पता है, और उनके मकसद कहां से जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, कौन लोग इसके पीछे हैं, इसकी तहकीकात के बाद जानकारी आएगी। आज हरियाणा में इस गठबंधन का कोई असर होगा क्या? इस गठबंधन से यहाँ कोई फर्क, यहाँ अगर स्टालिन जुड़ जाए या ममता बनर्जी जुड़ जाए या शरद पवार जुड़ जाए तो हरियाणा फर्क पड़ने वाला है? के पढ़ना है भाई? नहीं पढ़ना तो फिर क्या फायदा है इस गठबंधन का? गठबंधन ये केवल मीडिया अपॉर्चुनिटी है नेताओं के लिए कि उन्होंने गठबंधन कर लिया, नीतीश कुमार खुश हो जाए कि मैंने विपक्ष को जोड़ने का काम किया। इनके हमारा संकल्प है, ये मोदी जी का संकल्प है, 2047 तक तो मोदी जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन मेरा देश रहेगा और देश नंबर 1 पर है। इसकी नींव उन्होंने रखी है, अपने 2014 से जो नींव रखी है उसके कारण से अब इसको सारे देश में फैलाना है। ये बताओ, आवाज उठाने का तरीका होता है। मैं राज्यसभा में हूँ, जो डेरेक ओब्रायन को पिछले 3-5 बार चेतावनी देकर छोड़ा भी गया है, लेकिन जिस प्रकार से आप चेयरमैन की कुर्सी के पास जाकर पटक कर और इतने अपमानजनक दृष्टि से आप बात करोगे तो देश के लोग क्या देखेंगे? कैसे सांसद हैं? इन पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो सब लोग यही करेंगे, अराजकता। इसलिए ये अराजकता किसी की नहीं, ये इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये ठीक है, ये मोदी जी ने जो विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के सभी गांवों में पहुंचे, 6 लाख गांवों में और शहरों के सभी वार्डों में पहुंचे। इसका मकसद कि विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 तक मेरा देश विश्व गुरु के स्थान पर नंबर 1 देश हो, समृद्ध भारत हो, सशक्त भारत हो, समर्थ भारत हो, ये हमारा संकल्प है। ये मोदी जी का संकल्प है। 2047 तक तो मोदी जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन मेरा देश रहेगा और देश नंबर 1 पर है। इसकी नींव उन्होंने रखी है, अपने 2014 से जो नींव रखी है उसके कारण से अब इसको सारे देश में फैलाना है। देश के गरीबों को, देश के वंचितों को जो सब योजनाओं का लाभ मिले और सबको मिले, कोई कास्ट, क्रीड और उसकी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर मिले। इसी को कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो सबका साथ और सबका विकास सबके विश्वास से और सबके प्रयास से हो, ये मोदी जी ने जो किया है इसको हम घर घर तक, जन जन तक पहुंचाएं, ये हमारा आज मकसद है। लोगों से भी बात की है मोदी जी ने, और 5 जो राज्य थे उनमें भी आज जो है यात्रा शुरू की गई है झंडी दिखाकर। ये यात्रा जो 5 राज्य अभी चुनाव में थे उसमें ये यात्रा नहीं चल पाई थी, क्योंकि मोदी जी की यात्रा 15 नवंबर से प्रारंभ हुई थी, झारखंड से बिरसा मुंडा जी की जयंती से, और तब से लेकर मोदी जी आज 4थी बार बोले हैं। 30 नवंबर को बोले थे, 9 तारीख को बोले और आज बोले। पूरे देशवासियों के साथ इस विकसित भारत यात्रा के साथ ऐसा लगता है जैसे मोदी जी सब नागरिकों के साथ जुड़े हैं, साथ चल रहे हैं, और किस प्रकार से लोगों का कष्ट दूर कर सकते हैं, उनकी दुख दूर कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, ये मोदी जी की कल्पना है। डॉक्टर साहब, 3 राज्यों के जो बड़े राज्य थे वो जीत हासिल हुई है, तो लगता है कि 2024 के लिए फिर तीसरी बार बीजेपी सरकार? तो ये तो आप खुद ही समझते हैं। जब 3 राज्यों में लोग कहते थे कि हम नहीं आएंगे, हम ये होगा, जाने क्या क्या होगा, छत्तीसगढ़ को बिल्कुल ही नकार दिया था। सबसे अच्छी विक्ट्री, सबसे जोरदार विक्ट्री छत्तीसगढ़ की हुई। तो जिस प्रकार से लोगों के देश के लोगों ने मोदी जी के चेहरे पर विश्वास किया, हालांकि ये हम सामूहिक नेतृत्व के साथ हर प्रदेश में लड़े थे, लेकिन चेहरा मोदी जी का था। जो मोदी जी के चेहरे पर जो विश्वास दिखाया है देश की जनता ने, मुझे लगता है कि 2024 में कहीं इससे भी ज़्यादा बड़े विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी और मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और देश फिर से और तेजी से खुशहाली के रास्ते पर। डॉक्टर साहब, लेकिन दिग्गज नेताओं को जिस तरह दरकिनार किया गया है, शिवराज चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, क्या इस तरह पार्टी को थोड़ा नुकसान नहीं होगा? नहीं, देखिए, दरकिनार की बात ठीक नहीं है। देश में शिवराज जी आखिर 16.5 साल उस सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में कोई 16.5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहा है, तो कभी ना कभी तो बदलाव होता ही है। और जो नई पीढ़ी है, जो लोग प्रतीक्षा में हैं, वो लोग आगे आ रहे हैं, और जो नेता काम कर चुके हैं उनके मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से आगे आ रहे हैं। तात्कालिक रूप से तो जरूर ऐसा लगता होगा कभी कभी विक्षोभ, लेकिन उनको भी अच्छा लगता है कि सब आगे आए और नई पीढ़ी आगे आए।
सर किस तरह से संसद में जो सेंध लगे सुरक्षा में चूक हुई है और जिस ये तरह नारेबाजी हुई। सुरक्षा की चूक निश्चित रूप से ये गंभीर मसला है और कुछ थोड़ी चूक तो जरूर हुई है। इसकी जांच हो रही है, दोषी पकड़े भी गए हैं, आपको पता है, और उनके मकसद कहाँ से जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, कौन लोग इसके पीछे हैं, इसकी तहकीकात के बाद जानकारी आएगी। लेकिन तहकीकात भी हो रही है और ईश्वर की कृपा से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि बाकी चीज़ें जब पैसा तक, एक सिक्का तक रखवा लेते हैं तो, लेकिन अब जो कैनिस्टर जो लाए थे, अब वो जूते में दबाकर पाउडर, स्मोक बम नहीं था, वो पाउडर था। उसकी प्रक्रिया ऐसी होती है कि जो निकल सकता है तेज़ी से प्रेशर के साथ, स्प्रे जैसा। तो लेकिन फिर भी ये भी नहीं होना चाहिए। ये निश्चित रूप से एक चूक है और इसके ऊपर जो एजेंसीज हैं वो जांच कर रही हैं। जरूर दूध का दूध, पानी का पानी सामने। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, 15 सांसदों की जो सदस्यता है वो निलंबन किया गया है, रद्द की गई है, जिसमें 14 लोकसभा के, 1 राज्यसभा का। तो जो आवाज़ कह रहे हैं कि जो आवाज़ उठाता है उसका निलंबन कर देते हैं। अच्छा, ये बताओ, आवाज़ उठाने का तरीका होता है। मैं राज्यसभा में हूँ, जो डेरेक ओब्रायन को पिछले 3-5 बार चेतावनी देकर छोड़ा भी गया है, लेकिन जिस प्रकार से आप चेयरमैन की कुर्सी के पास जाकर पटक कर और इतने अपमानजनक दृष्टि से आप बात करोगे तो देश के लोग क्या देखेंगे, कैसे सांसद हैं। इन पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो सब लोग यही करेंगे, अराजकता। इसलिए ये अराजकता किसी की नहीं, ये इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये ठीक है, सुरक्षा मजबूत होनी चाहिए, उसमें जो चूक हुई है उसकी जांच हो रही है और उसके पता लगेगा, एजेंसी पता लगा कर बताएंगी। लेकिन इस बहाने राजनीति करना, इस बहाने राज्यसभा और लोकसभा को बाधित करना, लोगों के जो अधिकार है, प्रश्न हैं, शून्यकाल है, बिल्स हैं, ये देश के कल्याण के लिए तो है, इनको रोकना ये कहाँ की समझदारी है। आप संगठन में रहो सर, इंडिया गठबंधन को लेकर किस तरह जो चर्चाएं चल रही है? देखिए, इंडी गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन ये मीडिया अपॉर्चुनिटी है। आप इस गठबंधन का राज्यवार अगर विश्लेषण करेंगे तो आप अपने हरियाणा में देख लो। आज हरियाणा में इस गठबंधन का कोई असर होगा क्या? इस गठबंधन से यहाँ कोई फर्क, यहाँ अगर स्टालिन जुड़ जाए या ममता बनर्जी जुड़ जाए या शरद पवार जुड़ जाए तो हरियाणा फर्क पड़ने वाला है? के पढ़ना है भाई? नहीं पढ़ना तो फिर क्या फायदा है इस गठबंधन का? गठबंधन ये केवल मीडिया अपॉर्चुनिटी है नेताओं के लिए कि उन्होंने गठबंधन कर लिया, नीतीश कुमार खुश हो जाए कि मैंने विपक्ष को जोड़ने का काम किया। इनकी अपनी चाहत और अपनी ऊंचाई की मुझे कोई प्रस्तुत कर दे नेता, कभी कोई सोचता है मुझे प्रस्तुत कर दे, कभी कोई सोचता है, ये चलने वाला नहीं है। ममता बनर्जी ने वापस ले लिया, अखिलेश ने वापस ले लिया, बाकी और गठबंधन के साथी लोग गए नहीं, तमिलनाडु में है नहीं, आंध्रा में है नहीं, तेलंगाना में है नहीं, केरल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस लड़ते हैं। तो ये कहाँ का गठबंधन है? कोई गठबंधन है नहीं, ये मीडिया अपॉर्चुनिटी है। और केंद्र के जो राष्ट्रीय स्तर के कुछ नेता हैं अन्य पार्टियों के, उनकी एक तरह से बौद्धिक जुगाली है बस। ठीक है।